तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, जो कि होता है अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को उनके काम और प्रयोग के आधार पर 8 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हिंदी में इन्हें शब्द भेद भी कहा जाता है। हर शब्द का वाक्य में एक अलग काम होता है। कोई शब्द नाम बताता है, कोई क्रिया काम बताता है, कोई शब्द गुण बताता है, तो कोई जोड़ने का काम करता है। तो इसमें पहला भाग है नाउन। A noun is the name of a person, place, thing, idea और feeling। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, विचार या भावना का नाम बताता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा का पहला भेद है प्रॉपर नाउन, उसके बाद है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो इसके कुल 5 भेद हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का नाम, जैसे कि राम, दिल्ली। कॉमन नाउन में किसी सामान्य वर्ग का नाम बताया गया है, जैसे बॉय और सिटी। कलेक्टिव नाउन में किसी समूह का बताया गया है, जैसे टीम, आर्मी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में विचार या भावना का नाम बताया गया है, जैसे कि ऑनेस्टी या लव। मटेरियल नाउन में पदार्थ का नाम बताया गया है, जैसे गोल्ड, वाटर। इसका एग्जाम्पल है राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। इसमें राम एक नाउन है क्योंकि इसमें नाम बताया गया है राम का। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऑनेस्टी हो जाएगा। प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के भेद। पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आई, ही, सी और दे आ जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस और दैट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु और वाट। रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच और दैट। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, हिमसेल्फ। और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन एंड योर्स आ जाता है। एग्जाम्पल, ही इज़ माई फ्रेंड और दिस इज़ माई बुक। अब तीसरे में आते हैं वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजेशन। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, अवस्था या अधिकार को प्रकट करता है। टाइप्स ऑफ वर्ब। तो पहला वर्ब का टाइप है एक्शन वर्ब, जो कि किसी एक्शन को दर्शाता है, जैसे कि रन, इट, राइट। बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। बी वर्ब अवस्था सूचक, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर आते हैं। हैव वर्ब, जिसमें हैव, हैज, हैड आते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, कैन और मे। तो देखिए वर्ब 2 टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं जो की मदद करते हैं नाउन की, कि राम इज़ ईटिंग, राम कैन हैज़, ये सब हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं। और मेन वर्ब में आ जाते हैं, जैसे कि कोई काम को करना, जो काम वो कर रहा है, सिंग्स, प्ले, ये सब हो जाते हैं। अब एडजेक्टिव में आते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बतला रहा है। जैसे कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें ऑनेस्ट जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वह ही की विशेषता बतला रहा है कि ही क्या है, ऑनेस्ट है। और सी हैज़ अ रेड ड्रेस, तो रेड ड्रेस किसके पास है? सी के पास है, तो वो उसको बता रहा है ड्रेस की विशेषता कि रेड है। एडवर्ब। एन एडवर्ब एड्स मीनिंग टू अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है, यानी कि जो क्रिया की विशेषता या विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बतला दे। क्योंकि ही रन्स फास्ट, तो वो दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ क्या रहा है? फास्ट दौड़ रहा है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जिसमें वेरी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। 6 में प्रीपोजिशन या पूर्व सर्ग। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show relation with another word। डेफिनेशन है इसका, पूर्व सर्ग वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाता है। जैसे हो जाएगा दिस द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ है? ऑन द टेबल में है, तो ये संज्ञा से पहले आ रहा है, उसका संबंध बता रहा है वाक्य के अन्य शब्दों से। बुक कहाँ है? ऑन द टेबल है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इसमें टू प्रीपोजिशन है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो ये बता रहा है। कंजक्शन। ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। संयोजक वह शब्द है जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो राम और श्याम
क्या है, दोस्त है। तो इसमें राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो एंड हो जाएगा कंजंक्शन। आई विल गो इफ़ यू कम, तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ़ हो जाएगा जो जोड़ रहा है, जिसमें दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई विल गो और यू कम को कौन जोड़ रहा है, इफ़ जोड़ रहा है। आठवें में आते हैं इंटरजेक्शन, जो कि हमारा लास्ट ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। तो इसमें यादी बोधक वह शब्द है जो अचानक उत्पन्न हुए भावना को व्यक्त करता है, जैसे कि हुर्रा, अलास, हुर्रा वी वॉन द मैच। तो इसमें हुर्रा क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन, अलास हो जाएगा इंटरजेक्शन। तो इसमें कंक्लूजन निकल रहा है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के आठ भेद हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। थैंक यू फॉर द वीडियो एंड लिसनिंग।